नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर पहली बार सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी कर दिया है और इस ओपिनियन पोल के हिसाब से एमसीडी पर बीजेपी आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और इस हिसाब से एमसीडी पर किसका कब्जा होगा, एमसीडी कौन जीतने वाला है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी विशेष यहां पर बीजेपी मुकाबला एमसीडी पूरी तरह से हो चुका है। कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। 2012 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, 142 वार्डों पर जीत हासिल मिली थी, तो कांग्रेस ने 74, अन्य की बात की जाए तो 56। लेकिन कांग्रेस यहां पर कुछ खामोश नजर आ रही है, तो इसका फायदा और नुकसान किसे होगा इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। 2017 के 272 वार्डों में बीजेपी एक तरफा 181 वार्डों पर जीत हासिल की थी, तो आम आदमी पार्टी 49 और कांग्रेस ने 31। लेकिन इस बार के एमसीडी चुनाव में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका से वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिसका से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 63 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी, तो कांग्रेस यहां पर 0 और बीजेपी ने सिर्फ 7 ही सीटों पर यहां पर जीत मिली थी। तो इसके आंकड़े अगर आपको दिखाए तो किस तरह से जो सी वोटर ने नया ताजा सर्वे किया है जारी, उस हिसाब से एमसीडी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन सकता है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात की जाए तो महंगाई दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई है। प्रदूषण भी जो लगातार यहां पर एक बड़ा मुद्दा रहा है 23%, लेकिन प्रदूषण का मुख्य जिम्मेदार कौन होगा इस पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। बिजली पानी भी यहां पर 13% लोगों की यहां पर समस्या बनी हुई है। भ्रष्टाचार 13%, सफाई भी यहां पर जो है 20%, सुरक्षा 7% लोगों की यहां पर जो है मुद्दा बना हुआ है, जो सबसे बड़ी समस्या है। एमसीडी चुनाव पर क्या इन मुद्दों का असर पड़ेगा, क्योंकि जिस कहा से गुजरात के साथ एमसीडी चुनाव केजरीवाल को फायदा है नुकसान। देखिए, 7 चुनाव होने से फायदा हो रहा है, क्योंकि एक लहर यहां पर आम आदमी पार्टी के देखने को मिल रही है, जिस कहा से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस कहा के बड़े बड़े वादों को लेकर, और जिस कहा से बीजेपी भी पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया। बड़े बड़े दिग्गज मंत्री यहां पर हिमाचल प्रदेश, गुजरात और एमसीडी चुनाव पर अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, तो उसका फायदा और नुकसान किसे होगा। देखिए, फायदा कहने वाले 52% लोग हैं कि इसका फायदा एमसीडी को, और गुजरात चुनाव का फायदा सीधे तौर पर केजरीवाल को हो रहा है। नुकसान कहने वाले 48%, यानी यहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। प्रदूषण की समस्या के बीच एमसीडी चुनाव में आपको फायदा या नुकसान, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो हां कहने वाले यहां पर 60% लोग हैं कि नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है, जबकि नहीं के तौर पर 40% लोग यहां पर आ जाते हैं। सी वोटर ने अगला सवाल जो पूछा वो है कि यमुना साफ नहीं होने का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि एक दूसरे पर यहां पर सवाल निशान जरूर उठाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार यहां पर 58% यहां पर आती है, जबकि एमसीडी यहां पर 42% लोग यहां पर जिम्मेदार मानते हैं यमुना साफ ना होने का, ये जिम्मेदार हो सकते हैं। जब सी वोटर के अगले सवाल में बात की जाए तो मनोज सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप एमसीडी चुनाव में मुद्दा बन सकता है। हां कहने वाले 64% लोग आ जाते हैं, नहीं के तौर पर 36% लोग आते हैं। जो बड़ा ओपिनियन पोल यहां पर जारी हुआ है एमसीडी चुनाव के लिए, पहला जो ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज सी वोटर ने जारी किया, इस हिसाब से 250 वार्डों के लिए यहां पर किसे कितना वोट शेयर जा सकता है, जो यहां पर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें 42% वोट शेयर बीजेपी को, जबकि आम आदमी पार्टी 40%, कांग्रेस 16%, अन्य की बात की जाए तो 2%, यानी वोट शेयर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस दूर नजर आ रही है और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो वोट शेयर कम हुआ है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, जबकि बीजेपी अपने वोट शेयर पर कायम नजर आ रही है। कुछ वोट शेयर का नुकसान यहां पर देखने को मिल सकता है, अन्य के खाते में 2% वोट शेयर। अगर सीटों की बात की जाए तो फिर एमसीडी चुनाव की क्या यहां पर आंकड़ा बन सकता है। आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि जो आंकड़ा बीजेपी के पास 2017 में था उससे पीछे भी जो है पीछे नजर आ रही है। बीजेपी अब 118 से 138 सीटें आ सकती है। यहां पर एमसीडी चुनाव की 250 वार्डों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 104 से 124 सीटें एक तरफा, यहां पर बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान है, जबकि आम आदमी पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। कांग्रेस यहां पर 4 से 12 वार्डों पर सिमट सकते हैं। इनकी बात की जाए तो इनके खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं।